नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर क्रांति कुमार महाजन जी हैं जो मिशन नेचुरोथेरेपी के बारे में आम जनता के लिए जानकारी देंगे। आज दिल्ली में मौजूद हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। 26 जनवरी में आप यहाँ आए और आपने सिद्धत दी और 26 जनवरी आपने देखी, बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका मिशन नेचुरोपैथी है, इसमें क्या विचार है आपके पास, और इसके लिए हमें विस्तार से आम जनता के लिए जो बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त है, अधिक जानकारी के साथ उनको बताएं। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मिशन नेचुरोपैथी एक बहुत बड़ा एक ऐसा मिशन है जो राष्ट्रीय स्तर पर हम चला रहे हैं, और इस मिशन के साथ लोगों की जो प्राथमिक समस्या है, अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निराकरण करने हेतु उसी उद्देश्य से प्रभावित होकर विशेष रूप से कोरोना काल के पश्चात इस विषय की आवश्यकता महसूस हुई और विश्व स्तर पर इस विषय को स्वीकार किया गया। और इसी विचार से एक कल्पना सामने आई, और वह कल्पना आज साकार हो गई है, जिसका हमने नाम रखा है मिशन नेचुरोपैथी। और मिशन नेचुरोपैथी यह विचार लेके हम निकल पड़े हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि इस विचार को लेके हम निकल पड़े और 10,000 किलोमीटर की यात्रा आज पूर्ण की है। हमें बताते हुए हर्ष होता है कि 18 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर इस यात्रा का हमने प्रारंभ किया। और हमें बहुत गौरवान्वित होता है बताते हुए कि यह दूसरी यात्रा थी। कोरोना काल में ऐसी एक यात्रा संपन्न हुई जो 7,000 किलोमीटर की यात्रा अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हमने मनाई और पूर्ण की। अभी 10,000 किलोमीटर का यह पड़ाव दूसरा पड़ाव था, जो इस वर्ष 18 नवंबर 2022 से लेके 26 जनवरी 2023 तक पूर्ण हुआ। इस सफर के दौरान संपूर्ण भारत से करीब 3 से 4 हजार जो योगा एंड नेचुरोपैथी के फॉलोअर है, जो स्कॉलर्स है, जो नेचुरोपैथ है, ऐसे सभी लोग, जो थेरेपिस्ट है, ऐसे सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और इस विचार की गरिमा को समझते हुए उन लोगों ने इस विचार का स्वीकार किया और अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुपालन करके उन लोगों ने अपने जीवन का स्तर बढ़ाया है। क्योंकि सर्वप्रथम तो हम इस मिशन नेचुरोपैथी का मुख्य मकसद क्या है, उसकी नींव क्या है, यह अगर बताना रहा तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो हमने समृद्ध भारत का स्वप्न देखा है, नव भारत निर्माण का जो हमने स्वप्न देखा है, हमारे नव भारत निर्माण के माध्यम से जो निरोग राष्ट्र आरोग्य क्रांति अभियान, निरोग भारत अभियान का जो स्वप्न हमें साकार करना है, उसके लिए मिशन नेचुरोपैथी के सिवा दूसरा कोई विकल्प अब हमारे सामने रहा नहीं है। यह स्थिति कोरोना के पश्चात सामने आई है और पूरे दुनिया ने, विश्व ने इस स्थिति को मान्य किया है, स्वीकार किया है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि मिशन नेचुरोपैथी यह विचार लेके जब हम निकल पड़े थे तो शुरुआती दौर पर महाराष्ट्र में इस विषय का प्रारंभ किया गया। महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों में, विभिन्न शहरों में इस विषय को लेकर हम निकल पड़े। महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और झारखंड से होते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, पंजाब से लेके उत्तराखंड तक, ऐसा ये हमारा हिमाचल प्रदेश होते हुए, हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से हम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही हमें वास्तविक इस विषय को उजागर करने की, इस विषय को जन जन तक पहुंचाने की एक प्रेरणा प्राप्त हुई थी। क्योंकि कांगड़ा नगरी में हमारा विशेष संबंध रहा है और वहीं पे ज्वाला जी के मंदिर के बाहर हमारी एक गौशाला हम वहां संचालित कर रहे हैं। कामधेनु गोमाता प्राकृतिक दिव्य संस्कार सोसाइटी, इस नाम से हमारा एक संस्थान शिमला में रजिस्टर्ड है और उसके अंतर्गत यह गौशाला का हम अनुपालन भी कर रहे हैं, संचालन भी कर रहे हैं। कहने का से आपके मन में विचार आया? निश्चित रूप से, मुख्य रूप से क्या है कि विगत 2 सालों पहले जो हम सब दुनिया ने एक स्थिति का सामना किया, जो कोरोना काल था, ऐसी आपदा के समय आज दुर्भाग्य से हमारे पास जो लोग थे वो हमारे बीच नहीं रहे। यह कमी तो कभी भर नहीं सकती, लेकिन भविष्य में हमें इस स्थिति का सामना करने का अगर जरूरत पड़ती है, दुर्भाग्य से आपके पास जो एक नेचुरोथेरेपी है, Yes. वो काम आएगी Yes. हिंदुस्तानियों को इस ऐसी महामारियों इसी से बचाने के लिए। यस सर, इसी मकसद से हमने यह बीड़ा उठाया और मिशन नेचुरोपैथी का निर्माण किया। हम बता रहे हैं कि 2021 में मिशन नेचुरोपैथी ने 7,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की
और यह यात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में पूर्ण हुई। हिमाचल प्रदेश से मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा शिमला, सोलन, कुल्लू और चंबा, रानीखेत और हबीबपुर और कांगड़ा होते हुए चंडीगढ़, पालमपुर, इस मार्ग से यह यात्रा दिल्ली में पुनः विराम हुई और उसके बाद एक साल पश्चात पुनः इस यात्रा की जरूरत महसूस हुई। इस यात्रा में किया क्या जाता है? इस यात्रा में लोगों को सचेत किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों का जागरण किया जाता है कि वो अपने जीवन में नेचुरोथेरेपी का, अपने जीवन में योगा का अनुपालन करे, स्वीकार करे और उसके माध्यम से समाज को सुदृढ़ और सशक्त बनाए। क्योंकि समृद्ध भारत का निर्माण करने हेतु और निरोग भारत का अभियान पूर्ण करने हेतु, साकार करने हेतु नेचुरोपैथी के अलावा कोई विकल्प अभी बचा नहीं है, ये अभी सिद्ध हो चुका है। जो उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जी हैं, आप उनसे भी मिले, वहां से होते हुए उनका मार्गदर्शन लेते हुए आप जो है दिल्ली पहुंचे, तो कैसा लगा आपको जब आप राज्यपाल जी से मिले और उन्होंने प्रोत्साहन दिया आपको? जी देखिए, मैं तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के पथदर्शक और मार्गदाता विद्यमान उत्तराखंड राज्य के वर्तमान महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जिनके वाणी और विचारों से प्रभावित होकर हम हमारे व्यक्तिगत जीवन को एक स्तर तक लेके आए हैं, जिस स्तर से आज हम जन सेवा का हमारा भाव साकार करने में सफल हुए हैं। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब के विचार और वाणी और मार्गदर्शन के माध्यम से ही नेचुरोपैथी और अनेक लोकोपयोगी विचारों का एक मंथन हुआ। कुछ वर्षों पहले जब हम महामहिम जी से प्रत्यक्ष मिले, उस समय इस विषय की चर्चा हुई और मनुष्य के निरोग होने, क्योंकि कैसा है, इस किस्म के लोगों के सानिध्य में आते हैं तो कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हमने देखा कि जो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन देश और मातृ रक्षा में गया है, देश सेवा के लिए गया है, मातृभूमि की रक्षा के लिए गया है, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रह के हम स्वयं इस विचार को आत्मसात किए कि राष्ट्र इसी संकल्पना को धर्म मानते हुए, राष्ट्र यही धर्म मानते हुए हमने भी हमारे जीवन का निर्वहन किया। और राष्ट्र को जब धर्म मानते हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए भूमि की जरूरत होती है, और भूमि अगर निर्माण है तो भूमि पर मनुष्य का भी होना जरूरी होता है, क्योंकि अनेक लोगों के समुच्चय से ही एक समाज का निर्माण होता है, तब जाके राष्ट्र बनता है। लेकिन वो समाज और वो मनुष्य अगर निरोगी हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो, तो ही अच्छे सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होगा। इस धारणा को मद्देनजर रखते हुए सुदृढ़ भारत का निर्माण कैसा हो, यह विचार जब आया तब मिशन नेचुरोपैथी का एक निर्माण हुआ, जन्म हुआ ऐसा मुझे आप इसके जन्मदाता हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि बहुत से यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सी ज्यादा ऐसी बीमारियों से मौतें हो रही हैं। तो उनको सबको बचाने के लिए जो आपका योगदान है सर्वोपरि, कि लोग जो हैं आपके सानिध्य में आए, आपकी इस पॉलिसी को, इस विचारधारा को लेके आगे बढ़ें और आम जनता तक ये आपने बात पहुंचा दी है। बुक भी आपने लिखी है महाराष्ट्र में, और अभी हिंदी और इंग्लिश में इसका संस्करण बाकी आने को है। और सभी दर्शक जो हैं इन बुकों को पढ़ें, और सर जी से डायरेक्ट भी व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। तो सर जी, जब ऐसी स्टेटों में आप जाते हैं सभी जगह पर, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको कि देखो एक बहुत अच्छी बात है, इस तरह से जो है आप उन लोगों को बचाने के लिए घर घर डोर डोर जा रहे हैं? जी देखिए, नेचुरोपैथी के जो सच्चे फॉलोअर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए काम कर रहे हैं, मैं विशेष रूप से उन लोगों का साथ मुझे मिला, इसलिए उन लोगों की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं इस यात्रा के दौरान। जैसे हमने मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े, उत्तर प्रदेश में महर्षि पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है, जिसके सर्वेसर्वा डायरेक्टर उपाध्याय जी है, आशीष जी शर्मा है, ऐसे महानुभावों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों के प्रति कुछ कार्य करने का हमें अवसर मिला। हमारे मित्र है अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के डॉक्टर एनपी सिंह साहब, जो कि महासचिव है अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के, डॉक्टर प्रदीप जी ठाकुर जी है। इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के मार्गदर्शन से भी कुछ लोगों तक पहुंच सके, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते गए। उत्तराखंड में अनुराग जी मिश्रा है, जो आज उत्तराखंड के कई जिलों में हमारे विषय और विचारों को जन जन तक पहुंचाने हेतु हमें सहयोग करते हैं। ऐसे दिल्ली में तो विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में हमारे परम मित्र है, जो नेचुरोपैथी के प्रति सजग है और नेचुरोपैथी के
प्रति काम करने हेतु हमें सदा सर्वदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे दिल्ली के परम मित्र हैं जो महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद चलाते हैं, जो काफी विभिन्न अनुसंधान और योगा विषय में माहिरत हासिल की है। ऐसे लोगों का साथ जुड़ते गया एक व्यक्ति अच्छे 100 200 लोगों तक हमें पहुंचा सका है। मैं बताना चाहूंगा कि पहुंचना भी है, आपने हर घर में पहुंचना है। यस, हमारा हिंदुस्तान के हर घर में आपकी जो है ये बुक पहुंचे और आपके विचार पहुंचे, ताकि जो है हर परिवार निरोग रहे। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा तो कहना यह है कि हर घर तिरंगा, हर घर नेचुरोपैथी। जिस प्रकार से हमने हर घर तिरंगा का एक ऐलान किया था हमारे सम्माननीय मोदी जी ने, और उसका हमने अनुपालन किया, स्वीकार किया, और हर घर तिरंगा तो पहुंचा ही पहुंचाया, हर दिल तिरंगा भी हमारा बन बैठा। और उसके बाद अगर हमारा यह शरीर स्वास्थ्य सुदृढ़ रहना है तो हर घर नेचुरोपैथी भी पहुंचाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ही हम प्रयासरत है। मिशन नेचुरोपैथी की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई। महाराष्ट्र राज्य में काफी सारे लोग इसके साथ जुड़े। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि नेचुरोपैथी इस विषय को मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे विचारों में जिन्होंने प्रवाहित किया इस विचार को, मेरे जिनको मैं पितामह कहता हूं, जो नेचुरोपैथी के पितामह इस रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का संपूर्ण समय 50 वर्ष नेचुरोपैथी की सेवा में लगाया, डॉक्टर जीवनलाल जी गांधी, जिनकी प्रेरणा से हमने इस विषय को हाथ में लिया, कार्य में प्रारंभ किया। आज बताते हुए हर्ष होता है कि महाराष्ट्र में मिशन नेचुरोपैथी के साथ ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं कि जो एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली और एक ताकतवर लोग हैं जो नेचुरोपैथी के लिए समर्पित है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गौतम ऋषि मोरे है, मिस्टर संतोष जी बारने हैं, डॉक्टर कौशिक जी गायकवाड़ है, डॉक्टर वीवी कुंभार जो रत्न प्रभा नेचुरोपैथी सेंटर के डायरेक्टर है, डॉक्टर माधुराव पंडित, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, अचनकल्ली सर है। ये सभी लोग इस विषय को लेके हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि महाराष्ट्र नगरी से यह यात्रा निकल पड़ी, और आज 26 जनवरी को दिल्ली में इस यात्रा ने आज विराम करने का हमारा प्लानिंग था, लेकिन लोगों के प्रतिसाद और लोगों के उत्साह की वजह से अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा वार्षिक जागरण अभियान 2023 के रूप में अब इसको परिवर्तित किया गया है। अब ये रुकेगा नहीं, ये 2023 पूर्ण समय तक यह वार्षिक जागरण अभियान बनेगा और राज्यों में, अनेक राज्यों में जाकर यह काम करेगा। महाराष्ट्र में भी यह काम कर रहा है। जैसे आपने अभी इस पुस्तक में दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा एक राष्ट्र भाव, एक वर्ड आपने ऐसा इसमें सुनिश्चित किया है, बहुत अच्छी बात है। एक राष्ट्र भाव के बारे में आप आम जनता से कहें कि क्या मतलब आपके विचार कैसे आए? देखिए, मैं शुरू से ये कहते आया हूँ, अभी भी मैंने कुछ ही समय पहले ये कहा था कि राष्ट्र यही धर्म, ये मेरा निजी सिद्धांत है, मेरे व्यक्तिगत जीवन का सिद्धांत है। राष्ट्र यही धर्म, सर्वप्रथम राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, और उसके बाद सब कुछ। अगर ये बात है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य कर रहा है वो करते रहे, लेकिन वो राष्ट्र के प्रति उतना ही कर्तव्यनिष्ठ रहे और सजग रहे। तो इसीलिए हमने राष्ट्रभाव क्यों कहा? प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में एक राष्ट्रभाव, क्योंकि अगर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम सुदृढ़ भारत का निर्माण करेंगे तो सुदृढ़ भारत के निर्माण हेतु जो विचार हमारे मन में निर्माण हुआ है वो राष्ट्रभाव से प्रेरित है, तभी जाके हम निरोग भारत और आरोग्य क्रांति अभियान को साकार कर सकेंगे। इस विश्वास के वजह से हमने इसे राष्ट्रभाव इस शब्द का प्रयोग किया है। दर्शकों के लिए आप बताएं कि महाराष्ट्र में नेचुरोपैथी योगा की जो काउंसिल स्थापना करने हेतु प्रतिबद्ध जो मिशन है आपका नेचुरोपैथी का, उसके बारे में क्या भूमिका है सरकार की और कितना योगदान सरकार ने दिया है इसमें? देखिए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में वर्तमान समय में नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपिस्ट लोगों की भारी संख्या है जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें इस बात को खेदपूर्वक बताना पड़ता है कि महाराष्ट्र में नेचुरोपैथी की एक अधिकृत ऐसी काउंसिल अभी तक स्थापित नहीं हुई है। इसीलिए नेचुरोपैथी की तरफ लोगों का देखने का एक नजरिया जो है वो कभी अस्थिर दिखता है। कैसा है कि जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट नेचुरोपैथी की काउंसिल अधिकृत स्तर पर अपनी स्वयं सरकारी स्तर पर जब तक स्थापित करती नहीं है, तब तक नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न लोगों को एक प्रमाण और आधार प्राप्त नहीं हुआ है और ना होगा। इसके लिए आज जरूरत है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मेरा स्वयं
3 से 4 हजार लोगों के साथ महाराष्ट्र में जो नेचुरोपैथी के विषय को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ नियमित संबंध है, संपर्क है, जो मिशन नेचुरोपैथी के साथ जुड़े हैं। लेकिन आज हम सबका एक ही कहना है, क्योंकि हम स्वयं तो नहीं कर सकते काउंसिल करने का वास्तविक जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने 2016 में नेचुरोपैथी का एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया, एक मीटिंग लिया, लेकिन वो एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। वास्तविक रूप से 2003 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीआर है, उसके आधार पर हजारों लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन एक ठोस उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण उनका होना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रयास है कि गवर्नमेंट का लक्ष्य आकर्षित करे, और इसी के लिए मैं वारंवार ये कहते हैं हम कि महाराष्ट्र में नेचुरोपैथी काउंसिल स्थापन करने हेतु प्रतिबद्ध प्रयास है मिशन नेचुरोपैथी का, क्योंकि विभिन्न राज्यों में नेचुरोपैथी की काउंसिल स्थापित हुई है। अभी हम उत्तराखंड जाकर आए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब महामहिम राज्यपाल है वहां के वर्तमान में, उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ, बैठक हुई, संगोष्ठी हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य में भी पंजीकरण की और नेचुरोपैथी की काउंसिल स्थापन करने की गतिविधियां प्रारंभ की गई है। वहां के गवर्नर साहब ने ये सारी चीजों को, गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा। वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहती है हर कार्य के लिए, जो अच्छे कार्य हैं। आप दिल्ली से भी इस बात को रख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। क्या आपने ये विचार आया आपके मन में कि दिल्ली से भी इसकी शुरुआत करें, या अपना एक जो है प्रतिलिपि वहां दें? जी, महाराष्ट्र से जब हम निकल पड़े उसी समय हमने यह विचार सोचा था कि भारत के उपराष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति महोदय और भारत के प्रधानमंत्री, इनके कार्यालय में भी इस विषय का निवेदन दिया जाए। और इसीलिए अभी हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पत्राचार के माध्यम से संपर्क किया है और महाराष्ट्र में नेचुरोपैथी काउंसिल स्थापित करने का आग्रह किया है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से भी हमने आग्रह व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में नेचुरोपैथी की काउंसिल स्थापित करने हेतु आप निश्चित रूप से एक अनुकूल और सानुकूल से कदम उठाए और सभी नेचुरोपैथ लोगों को एक सहयोग करें और उनका पंजीकरण करने हेतु मदद करें। महाराष्ट्र से नेचुरोपैथी को आप ले जाके पूरे हिंदुस्तान में इसको ले जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों से आप लगभग कई राज्यों को आप कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पर अपने इस नेचुरोपैथी के जो केंद्र हैं वो क्या आपके मन में आता है विचार कि वहाँ भी एक केंद्र स्थापित किया जाए? महाराष्ट्र में तो आपने कर रखा है, वहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन आपको मिला है कि क्या वो चाहते हैं कि यहाँ भी इसकी स्थापना हो, और इसके बारे में और अधिक आप कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि मिशन नेचुरोपैथी का एजेंडा ये है कि घर घर नेचुरोपैथी, और इसके लिए महाराष्ट्र से जब हमने शुरुआत किया तो आज कई राज्यों में हम जहाँ पहुँचे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करना चाहे प्रारंभ से, तो हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था काउंसिल फॉर नेचुरोपैथी योगा ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के साथ साथ क्रिएशन फॉर प्रोग्रेसिव जनरेशन काउंसिल, यह जो संस्था है, इनके एकत्रीकरण से, इनके एकीकरण से हमने मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र के एक शेगांव नगरी है जो विश्व विख्यात है, शेगांव नगरी में एक क्रिएशन फॉर प्रोग्रेसिव जनरेशन काउंसिल के अंतर्गत हमारे परम मित्र है जो डॉक्टर गौतम ऋषि मोरे, इनके सानिध्य से, इनके सहयोग से एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से सफल हुआ है, साकार हुआ है। अभी बहुत ही जल्द उसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ संपूर्ण देश में नेचुरोपैथी के 2023 का हमारा यह प्रयास है, हमारी प्रतिबद्धता है। 2023 में संपूर्ण देश में विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में नेचुरोपैथी के 100+ सेंटर्स, ट्रेनिंग या ट्रीटमेंट प्रोग्राम देने वाले सेंटर्स रन करें और इनकी स्थापना करें। मुख्य रूप से अगर बताना चाहूं तो हिमाचल प्रदेश में 4 सेंटर्स कांगड़ा से प्रारंभ होकर जो कि हमारी कांचन दीदी है वो संभाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि संस्थान के माध्यम से उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में हमारे मित्र है जसविंदर सिंह अरोरा जो कि कोडरमा में नेचुरोपैथी का एक मेगा सेंटर लॉन्च करने जा रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र से लेके विभिन्न राज्यों में, उत्तर भारत में नेचुरोपैथी के 100+ सेंटर 2023 में स्थापित करने का हमारा संकल्प है और मिशन नेचुरोपैथी इसके लिए प्रतिबद्ध है। रत्नप्रभा नेचुरोपैथी
एंड आयुर्वेदिक संशोधन रिसर्च सेंटर, ओरेकल नेचुरोपैथी सेंटर, यह सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम सब मिलकर यह कार्य पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध वैसे है। तो क्या होना चाहिए कि ये जो आपकी थेरेपी है नेचुरल, और लोगों को इसकी अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके विचार में आना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपका केंद्र हो। जी, स्टेट में तो एक एक हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी हो, और फिर जैसे एक मिशन होता है पंचायत से लेके, तो उस तरह से भी एक गांव में तक आपने पहुंचना है, तो उसमें क्या आपके कोई इस तरह के विचार आपके मन में आता है? देखिए, इसी के लिए मैंने मिशन नेचुरोपैथी की यात्रा का प्रारंभ किया है कि लोगों को आह्वान किया है कि आप जुड़िए, क्योंकि यह कार्य एक व्यक्ति के क्षमता के बाहर है। देश के सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे। यह हमारा सबका कार्य है, यह हमारे देश के हित में किया जा रहा है, ऐसा कार्य है। इसलिए हमने हमारी तो जिम्मेदारी का वहन कर ही रहे हैं। मेरा आग्रह अनुरोध रहेगा कि देश की तमाम जनता से मेरा अनुरोध रहेगा कि मिशन नेचुरोपैथी इस कॉन्सेप्ट को समझे, समझने के बाद इसको स्वीकार करे और इसको अपना समझकर इसका विस्तार करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाए। तब जाके मिशन नेचुरोपैथी का समग्र भारत, निरोग भारत क्रांति का अभियान साकार होगा, सफल होगा। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2023 का यह वर्ष नेचुरोपैथी का क्रांति पर्व ले आएगा, और इसके लिए जरूरत है आप सब लोगों की, देश के सभी देशवासियों की, कि इस विषय को समझे और जुड़े साथ जुड़े। में। और जब आप ये मिशन पूरा इंडिया में कंप्लीट कर लेंगे, तो इसी थेरेपी को लेके आप अन्य देशों में भी जाएंगे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रभावित हैं इस शरीर की पीड़ा से, तो वहाँ वो भी आप उन देशों में भी अपनी नेचुरल थेरेपी को पहुंचाएंगे आप। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी ये आपके विचार से तो मैं सहमत हूं, क्योंकि इसकी संपूर्ण विश्व की जरूरत है। मिशन नेचुरोपैथी के मेरे संरक्षक और मेरे मित्र, मेरे मार्गदर्शक, जो कि वर्तमान दिनों में जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है, डॉक्टर सदानंद जी, जिनको हम डॉक्टर सुशील भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं। इनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, जो योगा थेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ है, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कार्य करते हैं। उन्होंने स्वयं मेरी इस पुस्तक को अपने अभिप्राय से, अपने प्रास्ताविक विचारों से प्रभावित किया है और लोगों तक पहुंचाने हेतु अनुरोध किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप में, एशियन कंट्रीज में इस विषय को ले जाने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन के मेरे एक मित्र हैं, जिनका मैं विशेष रूप से यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, कि जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से मरीजों की सेवा और रुग्णों की सेवा हेतु अपने शक्ति, अपने बुद्धि के अनुसार क्या कर्म किया जा सकता है, यह प्रेरणा हमें प्राप्त हुई। क्योंकि मैं बारंबार उनकी ही प्रेरणा से कहता हूं कि जिसको जो संभव है, इट मीन्स कैसा होता है कि हम बार बार एक चीज बोलते आते हैं कि जो गुणवत्ता होती है, वैश्विक प्रतिभा शक्ति को समायुक्त करने का हमारा महासंकल्प है। और फिर ऐसे महासंकल्प में जिसमें जो गुणवत्ता होती है, वो उस व्यक्ति ने उस गुणवत्ता के साथ, जो धनवान होते हैं अपने धन के साथ, जो बुद्धिमान होते हैं उन्होंने अपनी बुद्धि के साथ, जो प्रतिभावान होते हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ इस मिशन में उतरना जरूरी है। मेरे मित्र विघ्नहर्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेरे मित्र जो डायरेक्टर है डॉक्टर यतीन जी वाहक, जो धुलिया उत्तर महाराष्ट्र के सर्वोत्तम और सर्वोच्च एक हार्ट सर्जन है, और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा से ही रुग्ण सेवा का विचार हमारे मन में दृढ़ हुआ, और आज नेचुरोपैथी के माध्यम से हम यह विचार जन जन तक पहुंचाने में सफल सिद्ध हुए हैं। आप बहुत से मिशन को लेके चले हुए हैं, जिसमें ये तो आपका एक ख्वाब है, लेकिन आप सुभाष सीक्रेट को लेके भी आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से आप हर प्रदेश में, हर राज्य में जो है गऊ का भी बचाने के लिए आप लगे हुए हैं। तो इस तरह के इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हैं? कितना टाइम आप यहाँ आम जनता के लिए देते हैं, तो फैमिली के लिए टाइम बचता है आपके पास? देखिए, कैसे मैंने शुरुआत ही कहा है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र यही धर्म जब हम मानते हैं, मैंने सुभाष सीक्रेट के माध्यम से नेताजी के विचारों से राष्ट्र के प्रति अपना क्या दायित्व और कर्तव्य होता है, इस भाव को जब अपने अंदर संजोगा, तभी ये भाव निर्माण हुआ कि मेरा राष्ट्र कैसा सुदृढ़ और निरोगी बने। और उसके लिए वर्तमान समय में किन चीजों की जरूरत है, इसका जब अध्ययन किया तो मुझे एक उसका जवाब यह मिला कि आज एक ऐसे पैथी की जरूरत है, एक ऐसी चिकित्सा उपचार पद्धति की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश हमें बचाना है। तो सुदृढ़ लोगों का
एकीकरण करना होगा और लोगों की शारीरिक समस्याओं को, लोगों की मानसिक समस्याओं को दूर करना होगा, तभी जाके हमारा देश सुदृढ़ बन सकता है और आरोग्य क्रांति अभियान सफल हो सकता है। इसलिए इसके पीछे भी मैं ये कहूंगा कि नेशन फर्स्ट ये भाव था, इसलिए आज ये कर सके हैं। मैं आप लोगों को भी अनुरोध करूंगा कि व्यक्तिगत जीवन तो हमें जीना ही है, लेकिन जब हम ये सृष्टि में आए हैं तो हमारा एक कर्तव्य और दायित्व बनता है, उसका निर्वहन करने हेतु एक भाव, राष्ट्र धर्म का भाव अपने अंदर बढ़ाए और उस विचार को लेके अपनी जीवन का मार्गक्रमण करें, ताकि हम हमारे देश के प्रति कुछ कर सके और कर रहे हैं। इस भाव से अपना मन प्रफुल्लित होए और रोम पुलकित होए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता के लिए जो ये विचार हैं डॉक्टर क्रांति कुमार महाजन के, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस मिशन से जुड़ें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ स्टूडियो में आप आए, और जब दोबारा आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेके, नई बुक को लेके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।